हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल टेक केनेरा। और आज हम बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। ये समझानेंगे कि एड्स के कारण लक्षण क्या है, उसके उपाय क्या है और HIV क्या है और एड्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। HIV क्या है? HIV यह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपको बीमार होने में आसानी होती है। HIV सेक्स के दौरान फैलता है, लेकिन कंडोम आपकी सुरक्षा में मदद कर सकता है। एक संक्रमण है जो एड्स का कारण बन सकती है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र बीमारियों के खिलाफ आपके शरीर की रक्षा, जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करती है, उसमें कुछ कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। HIV आपके प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाता है तो वास्तव में बीमार होना और यहाँ तक कि उन संक्रमणों से मरना आसान हो जाता है जिनसे आपका शरीर सामान्य रूप से लड़ सकता है। लगभग 1.1 मिलियन लोग HIV से पीड़ित हैं और हर साल 38,000 से ज़्यादा नए संक्रमण होते हैं। HIV से पीड़ित ज़्यादातर लोगों में कई सालों तक कोई लक्षण नहीं दिखते और वे पूरी तरह से ठीक महसूस करते हैं। इसीलिए उन्हें शायद पता भी नहीं चल पाए कि उन्हें यह बीमारी है। आपको HIV हो जाता है तो वायरस जीवन भर आपके शरीर में रहता है। HIV का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाएं आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। HIV की दवाएं वायरस को दूसरे लोगों में फैलाने की आपकी संभावनाओं को कम करती है या रोक भी देती है। अध्ययनों से पता चलता है कि निर्देशानुसार HIV उपचार का उपयोग करने से आपके रक्त में HIV की मात्रा इतनी कम हो सकती है कि यह परीक्षण में भी दिखाई नहीं दे सकती। जब ऐसा होता है तो आप सेक्स के माध्यम से HIV संचारित नहीं कर सकते हैं। वास्तव में महत्वपूर्ण है, इसीलिए परीक्षण करवाना इतना महत्वपूर्ण है। उपचार के बिना HIV एड्स का कारण बन सकता है, लेकिन दवा के साथ HIV वाले लोग लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और दूसरों में HIV के प्रसार को रोक भी सकते हैं। इसमें क्या अंतर है, आइए जानते हैं। HIV वह वायरस है जो एड्स का कारण बनता है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV और एड्स एक ही चीज़ नहीं है और HIV वाले लोगों को हमेशा एड्स नहीं होता। एक ऐसा वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। समय के साथ HIV आपके प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रकार की कोशिका, जिसे CD4 कोशिकाएं या T कोशिकाएं कहते हैं, वो नष्ट कर देता है, जो आपको संक्रमणों से बचाने में मदद करती है। के पास पर्याप्त मात्रा में CD4 कोशिकाएं नहीं होती है तो आपका शरीर संक्रमणों से उस तरह से नहीं लड़ पाता जैसा कि वह सामान्य रूप से लड़ सकता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV द्वारा आपके प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाने के कारण होती है। जब आपको खतरनाक संक्रमण हो जाता है या आपके पास CD4 कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है तो आपको एड्स होता है। एड्स HIV का सबसे गंभीर चरण है और यह समय के साथ मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आज के HIV से पीड़ित व्यक्ति को एड्स होने में आमतौर पर लगभग 10 साल लगते हैं। इलाज से वायरस से होने वाले नुकसान की गति धीमी हो जाती है और लोगों को कई दशकों तक स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। HIV कैसे होता है? HIV वीर्य, योनिद्रव, गुदा बलगम, रक्त और स्तन के दूध में फैलता है। वायरस आपके शरीर में आपकी त्वचा में कट या घावों के माध्यम से और श्लेष्मा झिल्ली जैसे योनि के अंदर मलाशय और लिंग के उद्घाटन के माध्यम से प्रवेश करता है। आपको HIV इनसे हो सकता है। गुदा मैथुन करना, नशीली दवाओं के इंजेक्शन, छेदन, टैटू आदि के लिए सुई या सिरिंज साझा करना, HIV संक्रमित रक्त लगी सुई में फंस जाना। संक्रमित रक्त, वीर्य या योनि द्रव आपके शरीर पर खुले घाव या घावों में लगना। HIV आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। हर बार सेक्स करते समय कंडोम या डेंटल डेम का इस्तेमाल करना और सुइयों को साझा न करना आपको और आपके साथी को HIV से बचाने में मदद कर सकता है। आपको HIV है तो उपचार से सेक्स के दौरान दूसरे लोगों में वायरस फैलने की संभावना कम हो सकती है या उसे रोका भी जा सकता है। अगर आपको HIV नहीं है तो PrEP नामक एक दैनिक दवा भी है जो आपको एक HIV से बचा सकती है। HIV
गर्भावस्था, जन्म या स्तनपान के दौरान भी शिशुओं में फैल सकता है। एचआईवी से पीड़ित गर्भवती महिला अपने बच्चों को एचआईवी होने की संभावना को कम करने के लिए दवा भी ले सकती है। लार थूक के जरिए नहीं फैलता है, इसीलिए आपको चुंबन, भोजन या पेय साझा करने या एक ही कांटा या चम्मच का उपयोग करने से एचआईवी नहीं हो सकता है। एचआईवी गले मिलने, हाथ पकड़ने, खांसने या छींकने से भी नहीं फैलता है और आपको टॉयलेट सीट से एचआईवी नहीं हो सकता है। समय पहले कुछ लोगों को संक्रमित रक्त संक्रमण से एचआईवी हो गया था, लेकिन अब चिकित्सा केंद्रों में रक्त देना या प्राप्त करना पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर, अस्पताल और रक्तदान केंद्र एक से अधिक बार सुइयों का उपयोग नहीं करते और दान किए गए रक्त का एचआईवी और अन्य संक्रमणों के लिए परीक्षण किया जाता है। ये लक्षण क्या है? पहले महीने के बाद एचआईवी नैदानिक विलंबता चरण में प्रवेश करता है। यह चरण कुछ वर्षों से लेकर कुछ दशकों तक भी चल सकता है। क्या है? एचआईवी संक्रमण के प्रथम लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं। बुखार, ठंड लगना, खरोच, रात्रि में पसीना आना, नींद के दौरान अत्यधिक पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द, गला खराब, थकान, सूजी हुई लिम्स नोड्स, मुंह के छाले। 2 से 4 सप्ताह के भीतर आ सकते हैं और चले जा सकते हैं। इस अवस्था में तीव्र एचआईवी संक्रमण कहा जाता है। यदि संक्रमण का उपचार नहीं किया जाता है तो यह क्रोनिक एचआईवी संक्रमण बन जाता है। अक्सर इन चरण में कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसका उपचार नहीं किया जाता है तो अंततः वायरस आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देगा, फिर संक्रमण एड्स में बदल जाएगा। यह एचआईवी संक्रमित का अंतिम चरण है, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए आपका शरीर अन्य संक्रमणों से लड़ नहीं सकता है, जिन्हें अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है। ये संक्रमण है जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में अधिक बार होते हैं या अधिक गंभीर होते हैं। कुछ लोगों को एचआईवी संक्रमण के शुरुआती लक्षणों में बीमार महसूस नहीं हो सकता है, इसीलिए यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आपको एचआईवी है या नहीं, जांच करवाएं। संक्रमित व्यक्ति। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले कुछ खास तरल पदार्थों के जरिए एचआईवी फैलता है। ये ऐसा भी हो सकता है। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के साथ असुरक्षित योनि या गुदा मैथुन करना। असुरक्षित का अर्थ है एचआईवी के उपचार या रोकथाम के लिए कंडोम या दवा का उपयोग न करना। यह इसके फैलने का सबसे आम तरीका है। दवाओं की सुइयां साझा करके। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में माध्यम से गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे को भी हो सकता है। एचआईवी संक्रमण का खतरा किसे है? एचआईवी किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ समूहों में इसका जोखिम अधिक होता है। वे लोग जिन्हें कोई अन्य यौन संचारित संक्रमण है, एसटीआई होने से आपको एचआईवी होने या फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है। साझा सुइयों से नशीली दवाएं इंजेक्ट करते हैं। समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुष, अश्वेत, अफ्रीकी अमेरिका और हिस्पैनिक, लातिनी अमेरिकी अन्य जातियों और नस्लों की तुलना में वे नए एचआईवी निदान और एचआईवी से पीड़ित लोगों का उच्च अनुपात बनाते हैं। जो लोग जोखिमपूर्ण यौन व्यवहार में संलग्न होते हैं, जैसे एचआईवी की रोकथाम या उपचार के लिए कंडोम या दवा का उपयोग न करना, कलंक, भेदभाव, आय, शिक्षा और भौगोलिक क्षेत्र जैसे कारक भी लोगों में एचआईवी के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एचआईवी है? रक्त परीक्षण से पता चल सकता है कि आपको एचआईवी संक्रमण है या नहीं। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परीक्षण कर सकता है या आप घर पर परीक्षण किट का उपयोग कर सकते हैं। आप निःशुल्क परीक्षण स्थल खोजने के लिए सीडीसी परीक्षण लोकेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। एचआईवी के उपचार क्या है? एचआईवी संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं से इसका इलाज किया जा सकता है। इसे एंटीवायरल थेरेपी आर्ट कहा जाता है। एआरटी एचआईवी संक्रमण को एक प्रबंधनीय पुरानी स्थिति बना सकता है। यह वायरस को दूसरों तक फैलने के जोखिम को भी कम करता है। पीड़ित ज़्यादातर लोग अगर जल्द से जल्द एआरटी करवा ले और इसे लेते रहे तो वे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि आपको जरूरी सहायता मिले, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें। इससे आपको बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। आप निम्नलिखित तरीकों से एचआईवी होने या फैलने के जोखिम को कम कर सकते हैं। एचआईवी की जांच करवाना, कम जोखिम वाले यौन व्यवहार को चुनना, इसमें आपके यौन साझेदारों की संख्या सीमित करना और हर बार सेक्स करते समय लेटेक्स कंडोम का उपयोग करना शामिल है। अगर आपको या आपके साथी को लेटेक्स से एलर्जी है तो आप पॉलीयूरेथेन कंडोम का भी उपयोग कर सकते हैं।
यौन संचालित संक्रमणों के लिए परीक्षण और उपचार करवाना, नशीली दवाओं का इंजेक्शन न ले, एचआईवी से बचाव के लिए दवाओं के बारे में अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले एचआईवी नहीं है लेकिन उन्हें इनका बहुत ज़्यादा जोखिम है। पीआरईपी एक रोजाना भी ली जाने वाली दवा है जो इस जोखिम को कम कर पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस उन लोगों के लिए है जो संभवतः एचआईवी के संपर्क में आए हैं। यह केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए है। एचआईवी के संभावित संपर्क में 72 घंटों के भीतर पीईपी शुरू किया जाना चाहिए। रोकथाम, एचआईवी रोकथाम की मूल बातें। के दौरान स्वयं को सुरक्षित रखें। एचआईवी संक्रमण से उसके जोखिम को कम करने के लिए हर बार सेक्स करते समय कंडोम का सही तरीके से उपयोग करें। यदि आप नशीली दवाएं इंजेक्ट करते हैं तो खुद को सुरक्षित रखें। नशीली दवाएं इंजेक्ट न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो केवल 5 इंजेक्शन उपकरण और पानी का उपयोग करें और अपने उपकरण कभी भी दूसरों के साथ साझा न करें। भी लेकर खुद को सुरक्षित रखें। यदि आपको एचआईवी नहीं है लेकिन आपको एचआईवी होने का खतरा है तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से भी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में बात करें। प्रीईपी में हर दिन एक विशिष्ट एचआईवी दवा लेना या हर 2 महीने में एक इंजेक्शन वाली एचआईवी दवा लेना शामिल है ताकि सेक्स या इंजेक्शन दवा के उपयोग के माध्यम से एचआईवी होने के जोखिम को कम किया जा सके। अगर आपको एचआईवी है तो दूसरों की सुरक्षा करें। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई एचआईवी दवा जिसे एंटीवायरल थेरेपी या एआरटी कहा जाता है ले। एआरटी रक्त में एचआईवी की मात्रा जिसे वायरल लोड कहा जाता है को उस बिंदु तक कम कर सकता है जहां परीक्षण इसका पता नहीं लगा सकता, जिसे अनडिटेक्टेबल वायरल लोड कहा जाता है। यदि आपके पास अनडिटेक्टेबल वायरल लोड है तो आप सेक्स के माध्यम से अपने साथी को एचआईवी नहीं पहुंचाएंगे। संक्रमण को रोकें। यदि आपको एचआईवी है और आप गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई एचआईवी दवा लेती है तो आपके बच्चे को एचआईवी संक्रमण होने की संभावना 1% से भी कम हो जाएगी। यदि आपका साथी एचआईवी से पीड़ित है और आप गर्भवती होने पर विचार कर रही है तो अपने डॉक्टर से पीआरईपी के बारे में बात करें ताकि आप और आपका बच्चा गर्भवती होने की कोशिश करते समय, गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान कराते समय एचआईवी संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। एचआईवी का संचरण कैसे नहीं होता? को एचआईवी इनसे नहीं हो सकता। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना, गले लगना या मुंह बंद करके चुंबन लेना, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे शौचालय, किसी दरवाजे के हैंडल या बर्तनों में के संपर्क में आना, मच्छर, टिक्स या अन्य काटने वाले कीड़े, अन्य यौन गतिविधियां जिनमें शारीरिक तरल पदार्थों का आदान प्रदान शामिल नहीं होता है। उदाहरण के लिए स्पर्श करना, रक्तदान करना या रक्त आदान प्रदान करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।